कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी निर्णय है, पर मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने तो 84 टिकट डिक्लेयर कर दी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी कितनी टिकट डिक्लेयर करेगी? जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। हाँ, तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है। कहीं किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में ठीक हो रहा है। 1-2 जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, तो वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में और क्लियर कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के टिकट की टेंशन पर। जी हां, बीजेपी ने जब टिकट घोषित कर दी है तो एक टेंशन लगातार दबाव के रूप में कांग्रेस महसूस कर रही है। उधर से टिकटार्थी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी टिकट कब ओके होगी। उसके सबके बावजूद टिकट अब तक सामने नहीं आई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक पहली सूची भी 15 तारीख के बाद आएगी। लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है, बीजेपी ने इतने जल्दी क्यों कर ली, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये टिकट का टेंशन क्या पार्टियों के लिए सही में टेंशन बना हुआ है। माथा पच्ची से कहीं माथे में तो दर्द नहीं हो रहा है, माथों पे जो बल आया है वो प्रत्याशी क्या सोचते हैं। इन सब मुद्दों पे चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुटे हुए हैं, मिल लेते हैं उनसे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं विजय बजाज जी, विकास विजय बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ रहे हैं कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा को शुरू करता हूं। जैसे कि हमने बताया कि टिकट का टेंशन कांग्रेस का है, बीजेपी आराम से, लग रहा है कि राजीव चक्रवर्ती जी भी आज कैंडी क्रश खेल रहे हैं, उनकी तो टिकट आ चुकी है, आराम के मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। राजू जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, चलिए हम पहले तो शुरुआत कांग्रेस से ही कर लेते हैं। विकास बजाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, बीजेपी टिकट पे टिकट घोषित कर रही है, 5 नाम बाकी हैं। आप लोगों के यहाँ क्या हो रहा है? 5 नाम ही घोषित कर दो, पहले जिस पे सहमति है उसको घोषित कर दीजिए। आखिर हो क्या रहा है? कांग्रेस में देरी क्यों लग रही है? कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कांग्रेस में प्रत्याशी का चयन होता है। ब्लॉक स्तर के नेताओं से लेके ब्लॉक स्तर से एक सूची है, वहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ब्लॉक में जाके आवेदन दिया, वहां ब्लॉक में आवेदन दिया, ब्लॉक से जिले में आई, जिले से प्रदेश में आई, प्रदेश में मंथन के बाद अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक कल भी हुई, आज भी हुई। अब पूरा मंथन हो गया है, एक तरीके से रूपरेखा बन गई है, कहां से किसको उतारना है सब तय हो गया है। अब महानवरात्र के पावन पर्व में महानव दुर्गा के श्री चरणों में विजय श्री का आशीर्वाद लेके हम लोग की पहली सूची 15 तारीख को जारी हो जाएगी। कहीं कोई देरी नहीं है, हम लोग की दिशा और गति दोनों सही है। हम लोग अपने समय से चल रहे हैं और एकदम पर्याप्त टाइम है। आज ही नोटिफिकेशन इलेक्शन का हुआ है, 13 तारीख से, आज से नामांकन की प्रक्रिया चालू हुई है। 15 तारीख को हमारी पहली सूची आ जाएगी, फिर लगातार नामांकन के सिलसिले जारी रहेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जिनके पास खेलने के लिए 11 की टीम बनाने के लिए आदमी ना हो तो उनके पास तो हड़बड़ी रहेगी, ले दे के 9 वाले चल तू भी आजा भाई, चला वर्ल्ड कप चल रहा है, चलो वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया में घुमा के लाते हैं आपको, चलो कम से कम खाएंगे पिएंगे, 5 स्टार होटल में रुकेंगे, मालूम तो है जीतना है नहीं हारना है, तो पहले डिक्लेयर कर दो। अब इनके जो डिक्लेयर सूची है, ये तो 4 कैटेगरी की भी सूची थी, ABCD। अब इसको कौन सी सूची कौन कहाँ की माने? ए वाली जो जिसमें 10,000 से भाजपा हार रही थी, बी जहां 25,000 से हार रही थी, सी जहां 50,000 से भाजपा हार रही थी, और डी जहां इनकी जमानत जब्त होने वाली है। तो ये कौन सी सीट कौन से कैटेगरी की जो अमित शाह जी ने तैयार किया था, तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बताएंगे। कांग्रेस एकदम निश्चित है अपने काम के भरोसे, 5 साल के सुशासन के भरोसे। एक एक छत्तीसगढ़ वासी को लगा ये कांग्रेस की नहीं मेरी अपनी सरकार है, एक छत्तीसगढ़ की सरकार है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जिस पार्टी ने जगाने का काम किया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पुनर्जीवित जीवित करने का काम किया, माता कौशल्या के धाम में, भगवान श्री राम के ननिहाल में गौ माता की सेवा को जो कांग्रेस ने काम किया है, किसानों, महिलाओं, आदिवासी, युवा, व्यापारी, उद्योगपति, हर वर्ग को लगा कि ये मेरी अपनी सरकार है। उस भरोसे के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार इस बार 75 पार। ठीक है, 75 पार और भरोसा बरकरार के लिए टिकट में लग रही है थोड़ी देरी, ताकि एक ऐसे कैंडिडेट सामने आए जिससे
आसानी से जीत हासिल हो सके। क्या सोचते हैं राजू चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू जी, कांग्रेस की सूची देर आएगी पर दुरुस्त आएगी ये कह रही है कांग्रेस। अभी तो टाइम है, सूची आ जाएगी, मैदान में जो रहेंगे वो दिख भी जाएगा। आप लोग ज्यादा अधीर हो रहे हैं, लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस की सूची कब आएगी, कांग्रेस की सूची कब आएगी। क्या आप लोगों को दूसरों के घर में झांकने में ज्यादा इंटरेस्ट है क्या? नहीं मोहन जी, दरअसल बात ये है कि कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि विधायकों के खिलाफ जो गुस्सा है जनमानस में, सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, जन आक्रोश और विभिन्न प्रकार के आक्रोश, तो सरकार ये सोच रही कि विधायकों को रिपीट करें तो जन आक्रोश होगा, नए लोगों को दें तो विधायक उनको हराने की तैयारी करेंगे। जिस प्रकार से चरणदास महंत जी के पास एक लिस्ट है, बाबा साहब के पास एक लिस्ट है और भूपेश जी के पास एक लिस्ट है, तो कांग्रेस इस बातों में कि करे तो करे क्या। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में दमन, शोषण, अत्याचार, अनाचार, कमीशनखोरी, घूसखोरी के जो नए रिकॉर्ड बना दिए, ऐसा रिकॉर्ड की 3-4 IAS अफसर जेल में, 3-4 कांग्रेस के बड़े लीडरान जिनके घरों से करोड़ों की संपत्तियां, कैश मैच मिल रहा है, सैंड लैंड माफिया सक्रिय है, चाकूबाज छोरेबाजों ने मिलकर बिहार बना दिया। जो लालू यादव का 15 साल का जो जंगल और डंडा राज था वही राज चल रहा है। आप 9 बजे के बाद चले जाइए, चोरी, लूट, बलात्कार, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं होती। पुलिस के साथ सेटिंग बैटिंग का काम चल रहा है। ये शैलेश खंडेलवाल की, ये जो शैलेश, इनके जो नेता हैं, शैलेश जो बिलासपुर के विधायक है, वो कहते हैं शैलेश पांडे, है ना। तो जो TMF घोटाला, जो खनिज का घोटाला, उसके बारे में तत्कालीन मोहन मरकाम जी अध्यक्ष महोदय ने सदन के पटल पर कहा। इससे शर्मनाक बात क्या होगी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के सदन में बैठकर कर रहे हैं कि हमारे कोंडा गांव में गबन हुआ, घोटाला हुआ। तो ये कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने उद्योगों को खोज नहीं पा रही, हम किसके ऊपर दाव लगाए, क्योंकि कई लोग मना कर दिए, उसकी मॉरल डाउन है। और भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में इस जन आक्रोश का फायदा उठाने के लिए सारे उम्मीदवार, केवल 5 लोगों को नाम बाकी है, यानी 96% जो है वो योद्धा तैयार हो चुके हैं और सारे लोग मिलकर कमल खिलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इस बार आवत आ गई है, बदलबो ये गाड़ी बदलबो, भय और भ्रष्टाचार के सरकार ला बदल। ठीक है, तो मोहन जी, ये जो ध्यान है, ये जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की, और ये जो जनता का जो हमें जन आशीर्वाद मिल रहा है, जन सहयोग मिल रहा है, तो वो काफी शानदार है। इसीलिए टिकट का टेंशन कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, टिकट का टेंशन कांग्रेस को है, पर इनकी जो सीटें आएंगी 70 तो विधायक ही हैं। ऐसे में आप लोग क्या आकलन करके चल रहे हैं, सामने मुकाबला किससे होगा? आप लोग तो पुराने कैंडिडेट लोग उतार चुके हैं मैदान में। हमारी मिश्रित टीम है, अनुभवी लोग हैं, जिनको सदन का व्यापक अनुभव है, जिनको जनसेवा का अनुभव है। उसी प्रकार से फ्रेश एनर्जेटिक, फ्रेश ब्लड जो नव युवा है, वो भी हमारे साथ मैदान में। एक जो कहा जाता है कि एक पूरे अनुभवी लोग और फ्रेश लोग, यानी दोनों प्रकार की एक शानदार टीम हमारे यहाँ तैयार हुई है। और वो जो 5 बाकी है, उसके बाद बहुत अच्छी हम मेजोरिटी के साथ जीतेंगे, 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। और देखिए, कांग्रेस अभी सोच नहीं पा रहे। अभी आप मीडिया के बंधुओं से पता चल रहा है 21 लोगों की टिकट कटती है, कोई बोलता नहीं 26 लोगों की टिकट कटती है। तो ये हुआ वो है। अब मैंने कहा ना कि दिग्विजय सिंह जी अलग से लिस्ट बना के रखे हैं दिल्ली में, यहाँ पर बाबा जी की अलग लिस्ट है। तो ठीक है, देखते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, हमें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन हम ये जरूर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अत्याचार अनाचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, पत्रकारों को झूठे केस में फंसा किया जा रहा है, ये एक मुद्दा बना हुआ है। यहाँ कानून व्यवस्था के नाम पे पत्रकारों को जेल में डाला जाता है। यहाँ पर सुचिता की कोई बात नहीं है। चलिए, आज तो टिकट की बात हो रही है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर मैदान में कौन हो ये तो पता चले। इसीलिए बीजेपी भी आंखें गड़ाए इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की टिकट कब घोषित होगी। हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं कौशल जी, उनकी ओर रुख कर देंगे और ज्यादा अच्छे से वो बता पाएंगे कि आखिर वजह क्या है कांग्रेस में देरी की।
कौशल जी, लगातार बैठकें हो रही है, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में बैठक सीएम हाउस में 5-7 बार बैठक हो गई, राजीव भवन में बैठक हो गई, स्कैनिंग भी हो गई, टिकट क्यों नहीं आ रही है? क्या लगता है, क्या कारण है देरी की? देखो, कांग्रेस में इस तरह की नौटंकी पिछले 35 सालों से देख रहा हूं मैं। ये इसी तरह की नौटंकी चलती है और टिकट उन्हीं को मिलना है जो पार्टी पहले से तय की रहती है। भूपेश बघेल जी की चल रही होगी तो भूपेश बघेल जी की हिसाब से ही टिकट मिलेगी। हालांकि उसमें अब जो समझ में आ रहा है कि टीएस बाबा और चरणदास महंत भी अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं और विलंब की एक बड़ी वजह ये भी है और ये किचकिच होना ही है और पार्टी में कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस में इस तरह का दौर चलता है। आखिरी समय में जब नामांकन भरना शुरू हो जाता है तो ही टिकट वितरण का खेल होता है। ये नवरात्रि की बात, पितृपक्ष की बात, कल एक बहानेबाजी होती है। कांग्रेस की ये परंपरा रही है। नहीं, परंपरा तो रही है। क्या कुछ अंदर खाने में ऐसा चल रहा है कि खींचतान जैसी स्थिति है, गुटों में बटी है क्या कांग्रेस, इसलिए देरी तो बिल्कुल डेफिनेट। टीएस बाबा अपने पसंद के उम्मीदवार चाहेंगे ही चाहेंगे। चरणदास महंत अपने जांजगीर चांपा जो बिलासपुर संभाग है उसके बहुत सारे क्षेत्रों में अपने लोगों को टिकट देना चाहते हैं और आश्वासन भी दिए होंगे वो। ठीक है, आश्वासन दिए होंगे और कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, विश्लेषण में भी ये बात सामने आई। बजाज जी, ये कितनी सही बात है कि क्या यही वो एक वजह है कि आप पहले चरण के 20 नाम भी घोषित नहीं कर पा रहे हैं? 20 तो टिकट है, उसको कुछ जल्दी घोषित कर देते। इसमें क्या है, मुख्यमंत्री का नाम तय है उसे घोषित कर देते, विधानसभा अध्यक्ष का तय है वो कर देते, मंत्रिमंडल का घोषित कर देते, हो गई करीब 30 सीट। फिर उसके बाद करते हैं ये सब माथापच्ची। बिल्कुल यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। हिंदुत्व और हिंदुत्व का ढोल पीटते हैं, खाली ढोल पीटते हैं, लेकिन कोई हिंदू मान्यता और परंपराओं का पालन नहीं करते। पितृपक्ष का समय है, पितरों और पूर्वजों को तर्पण करने का समय है, उनको स्मरण करने का समय है, उनको नमन करने का समय है। ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, ये अच्छी भली बात इनको मालूम है। हम लोग कांग्रेस पार्टी जो 138 साल पुरानी है, पूरी भारतीय परंपराओं को मान्यता को मानती है। नवरात्र के प्रथम दिन मां नव दुर्गा के श्री चरणों में विजय श्री का आशीर्वाद लेके हमारी पहली सूची आएगी और जैसे ही हमारी सूची आएगी इनके चारों का निश्चित हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आप देखिएगा इस बार 75 पार का नारा कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस आधार है, एक आत्मविश्वास है। काम किया है, 5 साल जनता के बीच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 19 लाख सेना तैयार है। 3 करोड़ जो जनता और 2 लाख मतदाताओं का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदू, गाय, राम के नाम पे खाली वोट लेना है इनको, लेकिन एक भी परंपरा और उनके पालन नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी अपनी सूची प्रथम नवरात्रि के प्रथम दिवस में सूची आ जाएगी और आज सूची देख के हतपत रह जाएंगे। इनके हौसले जो पस्त है ना, घर से निकलने के लायक नहीं रहेंगे, आप निश्चित रहिए। और क्या बात कर चक्रवर्ती जी, ये परंपरा का हवाला दे रहे हैं और वैसे भी परंपरा रही है कि पितर पक्ष में कुछ नया काम नहीं किया जाता। आप लोग नहीं मानते कि ये सब टिकट घोषित कर दिए, ये इंतजार कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक कहावत है ना, मुंह है राम बगल में छोरी और 100 लोहे खाकर बिल्ली हजकोर चली। तो वही बात है जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका पुत्र खुलेआम कहता है कि सनातन धर्म एड्स के समान है, सनातन धर्म मलेरिया से भी खतरनाक है, डेंगू है, छुआछूत है, वो कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी आस्था की बात कर रहे हैं। अरे जो रण होता है, रण में हर दिन शुभ होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि लड़ाई है तो हर दिन शुभ होता है। मतलब पितरों को आप अभिशप्त मानते हैं। पितरों में मोक्ष में भी बहुत अच्छे काम किए जाते हैं, कौन कहता है? और मैं तो कहता हूँ 365 दिन अच्छा और पवित्र होता है। इस प्रकार से माया जाल फेंकना ये कांग्रेस का काम है। तो राम के नाम पर ये हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण देवताओं ने हमें सिखाया है। जो राम सेतु नहीं है, राम सेतु नहीं है, किसने कहा? ये जो हमें शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने जो सिखाया है, जो पढ़ाया है, उसका हम लोग पालन करते हैं। कोई आज ये परंपरा हम लोग ने नहीं गठित की है, लेकिन आपको बारी आएगी आप बोलिएगा, आपकी बारी आई आप बोलिएगा, आपकी बारी आई। परंपरा का जवाब तर्क वितर्क। हाँ ठीक है। कोई तो जो कांग्रेस पार्टी सनातन का विरोध करती है, जो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर एफिडेविट देती है, अरे लेकिन आज तो पालन कर रहे हैं ये। हाँ,
नहीं, कोई पालन नहीं कर रहे, कोई पालन नहीं कर रहे। इनकी गुत्थम गुत्थी और जूतम पैजामार से बचने के लिए जितना चाहे देरी कर रहे हैं। और हमारे पास ये मुद्दा है कि हम जो ये अराजकता है प्रदेश में, जिस प्रकार से आपातकाल अराजकता की सरकार है, जो भय और भ्रष्टाचार की सरकार है, उसे उखाड़ फेंकना के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमने अभी से अपने बजाज जी, ये डिले टैक्टिक्स है, देरी करने का, समय काटने का, ताकि जो बगावत करने वाले हैं वो अपने आप को तैयार नहीं कर सकें, उनको समय कम मिलेगा, सीधा नामांकन का समय मिलेगा, फिर चुनाव है 15 दिन में, इसलिए ये सब किया जा रहा है। डिले टैक्टिक्स है ये आप लोगों की। किसके यहाँ बगावत तो लगातार आप देख रहे हैं कहाँ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के चेहरे पे कालिक पोती जा रही है, उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, उनके पुतले दहन हो रहे हैं, लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है। आप देखिए, चाहे वो धरसीवा हो, चाहे राजीव हो, चाहे कहीं दूर दराज से हो, पूरी जगह आग लगी हुई है। कहीं काडर की बात करने वाली पार्टी अपने आप को काडर बेस्ड पार्टी बोलती है, कहीं कोई काडर का नामो निशान नहीं है, लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो कहाँ इन लोग इस बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी सब लोग एकजुट और एक मत है। आज की डेट में 19 लाख कार्यकर्ता है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के पूरे 19 लाख कार्यकर्ता, उनके परिवार और छत्तीसगढ़ महतारी की एक जनता फिर से इंतजार कर रही है कि इस बार फिर से भरोसा है बरकरार, फिर आएगी कांग्रेस की सरकार। और ये आप और हम यही हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, फिर आपके और एक महत्वपूर्ण चैनल में और एक प्रचारित चैनल में फिर बैठ के हम लोग बात करेंगे। आपको मिठाई भी लेके आएंगे, बढ़िया मिठाई खिलाएंगे दीपावली का, और शुभकामनाएं देंगे, डबल बधाई देंगे, दीपावली की बधाई देंगे, जीत की बधाई देंगे, और छत्तीसगढ़ महतारी की खुशहाली की बधाई देंगे। ठीक है, तो ये तो कांग्रेस अभी पत्ते नहीं खोलना चाहती, ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है और इनकी पार्टी का मामला है। पर हमारी उम्मीद थी कि भाई उम्मीदवार दोनों सामने आ जाएं तो दोनों ओर से एक तुलना भी पेश कर सके। तो ज्यादा अच्छे से बताएंगे कौशल जी हमारे साथ हैं, जल्दी समय मिल जाएगा। ये जो बातें आ रही है कि समय को काटा जा रहा है, दूसरे पक्ष से कहा जा रहा है कि फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छे आदमी को टिकट देना है, उसके लिए थोड़ा समय भी लगता है। ये सब तर्कों में कितना दम देखते हैं आप कौशल जी? देखो, सबके अपने अपने तर्क हैं। हकीकत तो ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट की घोषणा की तो विरोध के स्वर, बगावत, इस तरह की बातें हैं, और वो कांग्रेस में भी होना तय है। कांग्रेस में तो इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं होते रही है, कोई नई बात नहीं है। जो टिकट मांगता है उसे नहीं मिलती, उसके उम्मीद टूटते हैं, तो वो इस तरह से बगावती तेवर में आते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों ने घोषणा कर दी है कि हम बागी होकर चुनाव लड़ेंगे, तो उसी तरह की स्थिति कांग्रेस में भी बननी है, तय है ये। क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी रही है और जब सत्ता में है तो सबको मालूम है, जो परसेप्शन है एक ढंग से कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, इस तरह का जो परसेप्शन बनाया गया है उसके हिसाब से हर कोई चाहेगा कि चुनाव लड़ूं और सत्ता में बैठूं। तो ये बात की रणनीति है, डिले हो रहा है, ये कुछ नहीं। कांग्रेस में इसी तरह का खेल चलते रहता है, बड़े नेता अपनी मर्जी चलाते हैं और उस तरह का टिकट वितरण होता है। ठीक है, तो क्या लगता है, क्या कितना इंतजार कर सकते हैं अपन? कुछ कहा नहीं जा सकता कांग्रेस के बारे में, तो हमेशा चौंकाने वाले निर्णय कर सकती है क्या कांग्रेस? क्योंकि विधायक ज्यादा जीत गए 70, अब पता चला 30-35 गायब हो गए। लोगों की टिकट जरूर काटनी पड़ेगी इनको, और कटेगी भी टिकट। जो सर्वे जिस तरीके से बाहर आई है पब्लिक डोमेन में, उसमें साफ है कि 39-40 विधायकों की स्थिति खराब है, आधा दर्जन मंत्रियों की स्थिति खराब है। तो यदि इन्हें वापस सत्ता में आना है तो टिकट तो काटनी ही पड़ेगी। ठीक है, टिकट काटनी पड़ेगी, और बीजेपी ने ये काम नहीं किया। उससे उम्मीद थी कि 70 जगह जहां वो हारी है वहां चेहरे बदल देगी, पर वो भी नहीं कर पाई। राजीव जी, क्या कुछ डर था क्या? बगावती सूर जैसे पहले चरण में दिखाई, पहली सूची में दिखाई दी है, उसके बाद आप लोग कदम पीछे ले लिए, क्या यही वजह थी आपके यहाँ बगावत ज्यादा हो रही है? देखिए, कौशल की सोच भी बहुत अनुभवी है और बहुत सही बात कही उन्होंने कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, एक अनार 100 बीमार। मैं निश्चित रूप से नम्रता से स्वीकार करता हूँ कि किसी भी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और भाजपा से कई लोग अपनी दावेदारी पेश करते हैं, और जब टिकट तो एक ही जन को दी जाती है, जब नहीं दी जाती है तो वो बगावती अख्तियार करते हैं। कुछ लोग अपने जो इस पर ढांचे में रहकर उसमें विरोध दर्ज करते हैं, लेकिन अंतोगत्वा ऐसा बहुत कम होता है कि पूरी तरह बगावत हो जाए। लोगों को मान मनोबल किया जाता है, बहुत सारी जगह तो
जो बगावती लोग हैं वो संयोजक बनते हैं, कुछ विधानसभा संयोजक बनते हैं या विधानसभा के प्रभारी बन जाते हैं, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं होती। यदा कदा ऐसा होता है कि बगावती तेवर होता है, लेकिन अंतोगत्वा ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन आप कांग्रेस का इतिहास देखिए तो कांग्रेस से असंतुष्ट विधायकों की बड़ी संख्या होती है, देश भर की बात कर। ऐसा तो ऐसा पैरेलल कांग्रेस पार्टी खड़ा कर लेते हैं, कांग्रेस ई, कांग्रेस ए, जनता कांग्रेस, यू कांग्रेस, डी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी ने अपना अलग कांग्रेस बना लिया, विजयचरण जी ने एनसीपी के साथ रह के अपना अलग कांग्रेस पार्टी खड़ा कर लिया था। आप बंगाल में देखेंगे ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बना लिया, नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद पवार बाबू ने अपनी अलग पार्टी बना ली, टीआरएस ने अपनी अलग पार्टी बना ली, चंद्रशेखर जी और रेड्डी साहब जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 20 साल से संघर्ष कर रहे थे। अंतोगत्वा उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने अलग कांग्रेस पार्टी बना ली। क्या देश भर में ऐसा कोई उदाहरण है? उमा भारती जी ने अलग भाजपा बना ली थी, लेकिन अंतोगत्वा उन्हें भाजपा में वापस आना पड़ा। कांग्रेस में ज्यादा बगावत होती है, ज्यादा पार्टियां बनती है और वो संतुष्ट नहीं कर पाती, संभाल नहीं पाती परिवार को। बजाज जी देखिए, कांग्रेस एक अथाह समुद्र है, एक महासागर है। यहाँ कई बूंदे आके मिलती है, कई बूंदों से कई चीजें निकलती है। समुद्र मंथन में विष भी निकलता है तो अमृत भी निकलता है, माँ लक्ष्मी भी निकलती है तो कुबेर भी निकलते, तो ऐरावत हाथी भी निकलता है। तो ऐसे अनेक मंथन होते रहते हैं समय समय में, और मंथन में कई तरीके की चीजें जो लाभकारी रहती है, कुछ विष भी निकल जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी एक महासागर है, इसकी तुलना ये लोग के करने के लायक नहीं। 138 साल पुरानी, जिसने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को देश से खदेड़ दिया, उस पार्टी का इतिहास इतना स्वर्णिम और बड़ा है। तो वहाँ हमारे समुद्र इतने सारे लोग, इतने बड़ा था जन समूह, एक आंदोलन है। तो यहाँ पर हमारे परिवार में सब एकजुट है। आप देखिएगा परसों नवरात्र के प्रथम दिन जब हमारी सूची आएगी, आप देखेंगे कितना स्मूथ, एकदम कंफर्टेबल जोन में काम हो रहा है। आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छे तरीके से वातावरण में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है फिर से कांग्रेस को 75 पार ले जाने के लिए। बिल्कुल, ये तो दावा बार बार 75 पे इनकी सुई अटकी हुई है। 70 एक बार मिल गया, 5 और बढ़ गया। क्या कहेंगे चक्रवर्ती जी? अपने कार्यों पर भरोसा है, हमें कॉन्फिडेंस है। ये तो इतना कॉन्फिडेंस है कि सूची निकाल नहीं पा रहे हैं, डर के आएगी। आप नवरात्रि दुर्गा माता को ध्यान करें, परसों सूची आएगी, पूरे असुरों का संहार हो जाएगा। आप निश्चित रहे, नवरात्रि के पावन पर्व पे जिस दिन हमारी सूची आएगी, सब असुरों का संहार हो जाएगा। फिर से एक नव सीजन होगा, छत्तीसगढ़ में खुशहाली बरकरार रहेगी। असुर वो है जिसने बहु बेटियों का बलात्कार किया और आपके प्रत्याशी, बलात्कारी प्रत्याशी आप उतार देते हो। जहां भी बलात्कार को देखा जाए तो आप कल ये साफ साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा ही कोई ना कोई व्यक्ति होगा। भारतीय जनता पार्टी ना हुई, बलात्कारी जनता पार्टी बना दी हो आप उसको, चाहे यहाँ मंदिर असोल में हो, चाहे वो जांजगीर चांपा में हो, चाहे भानु प्रतापपुर में हो, चाहे बृजभूषण सिंह आपका जो फेडरेशन का अध्यक्ष है, महिला पहलवान वहां धरना दे के रो रो के थक गई। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ना होके बलात्कारी जनता पार्टी बन गई है। भाई बड़ा मुश्किल का पार्टियों का बड़ा मुश्किल है। जो लोग झलियामारी जैसा कांड, गर्भाशय कांड, आग फोड़वा कांड, जो महिलाओं की अस्मिता को नहीं समझते, जो आदिवासी बच्चियों के बलात्कार के आरोपी को अपना अधिकृत प्रत्याशी बताते हैं, वो लोग ऐसी बात करते हैं तो शर्म आती है, छी करने का मन करता है। धिक्कार ऐसी पार्टी पर जो ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देती है। चलिए ये मुद्दों पे बाद में जाएंगे। आज तो टिकट पे बात हो रही है। हम एक बार फिर से कौशल जी की ओर रुख कर लेते हैं। कांग्रेस और भाजपा की टिकट जब आएगी तब आएगी, लेकिन एक तरीके से सीपे सलार मैदान में कौन कौन होंगे वो तय है। जो भी नए चेहरे आएंगे वो तो पीछे रहेंगे। मेन लड़ाई जो लड़ने वाले हैं उनके चेहरे कटेंगे नहीं, वही सामने रहेंगे। इधर से रमन सिंह दिख रहे हैं, इधर से भूपेश बघेल दिख रहे हैं। क्या देखते हैं इस लड़ाई में टिकटों का कितना बड़ा महत्व रहेगा? टिकट और उम्मीदवार भी क्या कोई बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं कौशल जी? नहीं, टिकटों का महत्व तो रहेगा जी, और इसलिए महत्व रहेगा क्योंकि बहुत सारे आऊंगा इनकी बात हो जाए जी। बहुत सारे चेहरे जो हैं सचमुच चुनाव जीतने योग्य कांग्रेस में नहीं है, उन्हें हटाना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है कि भूपेश बघेल जी ने एक परसेप्शन जरूर गढ़ा है धान खरीदी को लेकर, या आत्मानंद स्कूल को लेकर, या नरवा गरवा घुरवा बारी, या बात है अभिमान है छत्तीसगढ़िया तो अभिमान के छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर एक परसेप्शन गढ़ा है। उसकी वजह से प्लस में जरूर कांग्रेस दिख रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यदि टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई, टिकट
ठीक से नहीं काटे गए, नए लोगों को मौका नहीं दिया गया, तो कांग्रेस की स्थिति खराब हो सकती है। खराब हो सकती है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है बजाज जी, टिकट काटनी पड़ेगी। क्या इतना हिम्मत है, इतना साहस है आप लोगों में? अरे कांग्रेस पार्टी साहसी लोगों की पार्टी है, जो अंग्रेजों को खदेड़ दिए देश में, उसके साहस को आप उसके परिचय का मोहताज नहीं है। जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया, जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़के देश को आजाद करा दे, उसमें साहस की बात करते हैं आप। जिसको देखिए, जो जनता के हित में काम करने वाला व्यक्ति होगा, हमारा कोई भी विधायक हो, अगर उसकी रिपोर्ट है वो जनता के बीच में आम आदमी के उसका सरोकार है, वो कहीं भी अगर उनसे कटा होगा तो उसकी टिकट कटेगी। लेकिन जनता की सेवा में जो लगातार तत्पर रहा, आम जनता के बीच में रहा, उनके दुख दर्द का साथी बना, तो उसकी टिकट बरकरार रहेगी। एकदम सिंपल फार्मूला है। कांग्रेस पार्टी में दावेदारों की कमी नहीं है, फौज की कमी नहीं है। एक नहीं रहेगा तो उसकी जगह दूसरे को मौका मिलेगा, और कांग्रेस एकदम बिल्कुल निश्चित गति और दिशा से आगे बढ़ रही है। इनके यहाँ साहस की कमी नहीं है, समय थोड़ा जरूर ज्यादा लग रहा है। चक्रवर्ती जी क्या बोल रहे थे आप? दोनों की बातों पर जवाब दे दीजिए एक साथ। जी ने बहुत अच्छी सुंदर सटीक बात कही, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। हाँ, वाद जरूर गढ़ा है, मिथ गढ़ा है कि ये छत्तीसगढ़ीवाद है, स्थानीयवाद है, लेकिन छत्तीसगढ़ी बहु बेटियों की इज्जत नहीं है। छत्तीसगढ़ी इंसान का सड़क को खोदा गया, छत्तीसगढ़ियों की जमीन छीनी गई, भगवा ध्वज का अपमान किया गया, क्रिश्चियन मिशनरी पुलिस के साथ बैठकर भूपेश बघेल जी के पिताजी के इशारे पर जिस प्रकार से यहाँ पर गजवा हिंद की एक्टिविटी चल रही है, जिस प्रकार से चर्च के धर्मांतरण चल रहा है, मूल आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा, मारा जा रहा है, वो टिकट का क्या है? नागरिक नहीं भूलेगा। ठीक है, भूलेगा नहीं। टिकट की वितरण में देरी यही वजह है। चलिए ठीक है, बस जवाब दे दीजिए फट से, 30 सेकंड। देखिए, इनके पास फोर्स, जो फायर्ड बुलेट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको बोलते हैं फूका हुआ कारतूस, अब इनके पास संख्या बल हो नहीं पा रहा था। मैंने कई जगह उदाहरण दे देता हूँ। एक जिम्बाब्वे की टीम में वर्ल्ड कप में आना है, 9-2-11 करके इकट्ठा करके कैसे जल्दी डिक्लेयर करो, भगो, होटल में रुकेंगे, खाए पिएंगे, मौज करेंगे, तो हार के तो आना ही है। तो इनके यहाँ सब फायर्ड बुलेट है, सब फूके हुए कारतूस को इन लोग टिकट दे चुके हैं कई साल, कई अपना के। तो आप दीपावली का सफाई फुस्सी, जैसे दीपावली में बम फोड़ देना फुस्सी हो जाता है ना, फू करके, तो वैसा वाला स्थिति है इनका। अभी रुकिए, अभी आइटम बम आएगा, अभी आएगा नवरात्रि में प्रणाम करके, तब आपको पता चलेगा क्या होता है बुलेट मार्केट की आवाज, तब दिखेगी आवाज, सुनाई देगी आपको गूंज। ये दारू के दलालों को, ये कोयले के दलालों को, सैंड के दलालों को, लैंड के दलालों को, गजवा हिंद के दलालों को, ईसाई मिशनरी के दलालों को माँ दुर्गा जरूर सबक सिखाएगी। ठीक है, चलिए, माँ दुर्गा के त्योहार का सबको इंतजार रहेगा, हम भी इंतजार करेंगे। इनकी सूची आएगी, आपकी सूची तो आ चुकी है, दोनों को मिलान करके एक बार फिर से डिबेट में बैठेंगे। लेकिन इंतजार काफी हो गया, पूरा पितरपक्ष कांग्रेस ने निकाल दिया, लेकिन समय का उपयोग ये किया कि एक एक नाम पर कई दौर की चर्चा हुई है। तो उम्मीद है अच्छे उम्मीदवार हमें कांग्रेस की ओर से देखने को मिलेंगे। समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में कौशल जी ने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बजाज जी जुड़े, उनका धन्यवाद, और राजू चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करता हूं। और जैसा कि हमने बताया कि चुनाव में उम्मीदवारों का काफी महत्व होता है, इसलिए एक एक उम्मीदवार पर अभी भी मंथन जारी है, पर देर ना हो जाए, इसलिए हम चिता रहे हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों को कि जल्द से जल्द अपनी सूची जारी करेंगे, तो उन्हें जल्दी ज्यादा मौका मिल पाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए टीवी 24, रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार। हर पल एक नई खबर, छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़, टीवी 24। समय गढ़ता है हर पल एक नई खबर, छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़, टीवी 24। खबरें समय की नब्ज हैं, खबरें देखकर ही आप और हम होते हैं खबरदार। हमारे हाथ है खबरों की डोर, बताएं सच बिना किसी शोर, टीवी 24। समय गढ़ता है हर पल एक नई खबर, छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़, टीवी 24।
है फैशन, किन रंगों का है बोलबाला, कौन सा पैटर्न जमाएगा रंग। गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को, उनको वेस्टर्न ही पसंद आता है। सो व्हाट यू हैव फॉर गर्ल्स? सो वी हैव अ लॉट फॉर द मिलेनियल्स एज वेल। किन स्टोर्स की बढ़ रही डिमांड। काफी सारे ट्रेंडिंग कलेक्शंस हैं, डिफरेंट पैलेट्स हैं। आप देखिए ये अलग अलग शेड कार्ड्स में मतलब सभी कुछ रखा हुआ है। देखिए टीवी 24 के साथ शनिवार शाम 6:30 बजे और रविवार शाम 7 बजे मार्केट बस्ट पर। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है।